हजारीबाग से आ रही है। हजारीबाग केंद्रीय कारा से 3 कैदी फरार हो गए हैं और जैसे ही ये सूचना मिली है हड़कंप मच गया है। देखिए 3 कैदियों के फरार होने की सूचना, 3 कैदी फरार हो गए हैं और जैसे ही ये सूचना मिली है ये कहा जा रहा है कि आईजी पहुंच रहे हैं जांच के लिए। लेकिन बड़ा सवाल एक बार फिर सेंट्रल जेल की सुरक्षा को लेकर कि आखिर कैदी कैसे फरार हो गए। 3 कैदी फरार हुए हैं और अब तलाश में टीम लगाई गई है उनकी तलाश में। फिलहाल आईजी भी मौके पर पहुंच रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ सहयोगी सोनू केसरी नजर रखी जा रही थी, कैसी मॉनिटरिंग हो रही थी, सुनिए। हाँ, बोल रहे हैं ना, नीतीश बत्स नाम है उसका, नीतीश बत्स, जो कि अंदर का मतलब ऑल इन वन है और उसका सारा सीपी सुमन का है। सुपरिटेंडेंट सीपी सुमन उसको सारा श्रेय दे रखा है, कैसे बंदों से लेना है, कैसे बंदों को ब्रीफ करना है, कैसे रखना है, कहाँ मोबाइल चलाना है, नहीं तो सब उसी के हाथ में है। और वो अपना मर्जी से बंदों को बाहर रखता है, किस बंदी को बाहर रखना है, नहीं रखना है। अगर बंदी भागा है तो उसके जानकारी में भागा है, उसने भगाने में मदद किया, क्योंकि बाहर निकालने वाला लड़का वही है, नीतीश बत्स और विशाल सिंह, ठीक है। और भागने वाले भी धनबाद के, भगाने वाला भी धनबाद का है। वो नाम तो अभी तक हमको कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन तीनों धनबाद के ही हैं। हाँ, तो वही नाम बता रहे हैं। नीतीश बत्स सबसे पहले निकलता वही है और सबको निकलवाने वाला वही है, नीतीश बत्स, ठीक है। और मुकेश मोदक, ठीक है। यही दोनों हैं जो सर्वप्रथम रात को निकलते हैं और सबको किनको निकालना है, किनको रखना है, यही दोनों का काम है। और इनको जो कार्यभार दे रखा है सीपी सुमन दे रखा है। सीपी सुमन की जानकारी से या उनके नॉलेज से, चाहे जो भी स्वार्थ हो, वही करवाए हैं। ये विशाल सिंह का उसमें एक चीज और करना है कि विशाल सिंह बाहरी आदमी से बगैर, जो जेल जगह सरकारी संस्था है तो बगैर ठेका वाला आदमी वहाँ नहीं जाना चाहिए, लेकिन उनका एक आदमी सुनील जो हमेशा रात को 9 बजे तक सामान लेके जाता है, ठीक है। कोई भी अवैध सामान ले जाता है और उस पर उसका अहम रोल है कि सब बंदियों को कैसे सामान देना है, कैसे निकलवाना है, ठीक है। वो बाहर से पूरा मॉनिटरिंग करता है सुनील सिंह। ये बाहर का है, रहता है यहाँ पर इमली कोठी में, क्वार्टर में। बिहार का रहने वाला है ये। तो सुना आपने। तो देखिए अभी अभी डीजीपी नियुक्त हुई तदाशा मिश्रा और उनका स्वागत कुछ इस तरीके से हुआ है। ये प्लानिंग, बड़ी प्लानिंग। और सेंट्रल जेल से अगर कैदी फरार हुए हैं तो सोचिए ये कितना बड़ा मामला है, कितनी बड़ी चूक है ये सुरक्षा में। और सुरक्षा में चूक इसलिए भी है कि ये प्लानिंग पहले से चल रही थी। इस वक्त जो आपने ऑडियो सुना होगा उससे आपको समझ में आ गया होगा कि ये सब कुछ नाक के नीचे चल रहा था, लेकिन जेल प्रशासन मानो आंख मूंदे बैठा था। वो इंतजार कर रहा था कि ऐसा कुछ हो। ये ऑडियो तो कुछ ऐसा ही कह रहा है जो आपने सुना होगा। तो नई डीजीपी आई, जैसे ही नियुक्ति सामने आया कि वो बन गई है डीजीपी तदाशा मिश्रा, लेकिन उनके बनते ही देखिए पहली बड़ी वारदात हजारीबाग में, जो केंद्रीय कारा से 3 कैदी फरार हो गए और अब पूरा प्रशासन अलर्ट मोड पे है, पूरा पुलिस महकमा अलर्ट पर है। सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि अगर फरार हुए हैं कैदी तो उन्हें पहले ढूंढा जाए और उसके बाद उन लूप होल्स को ठीक किया जाए कि आखिर ये प्लानिंग चलती रही और कौन था जिसने मदद की इन कैदियों के फरार होने में।